एक बार की बात है, राजापुर नामक गांव में रुपेश नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। पत्नी का नाम रूपा और बच्चे का नाम पिंटू था। रुपेश पेशे से किसान था और उसका खेत गांव के ही पास में था, जिसमें वह हर प्रकार की सब्जियां उगाया करता था। रुपेश के घर में सब हंसी खुशी चल रहा था, पर अचानक एक दिन उसके खेतों में आग लग गई, जिसकी वजह से उसकी फसल जलकर खाक हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरी फसल में आग कैसे लग गई? अब मैं क्या करूंगा? अरे कोई तो बचाओ, कोई तो आग बुझाओ। एक बार की बात है, रुपेश अपनी पत्नी से बात करते हुए, अरे रूपा, मैं बहुत परेशान हूँ। खेतों में आग लग जाने की वजह से काम करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। नई फसल उगाने के लिए और बीज खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अजी आप चिंता क्यों करते हो? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप एक काम करो, गांव के मुनीम से थोड़े पैसे उधार ले लो। अभी मैं पहले के ही पैसे वापस नहीं कर पाया हूँ, वो मुझे और क्यों देगा? अजी आपसे एक बात पूछनी थी कि अगर आप कहो तो मैं क्यों ना जमींदार के खेतों में काम कर लूँ। इससे हमारी आर्थिक समस्या भी दूर हो जाएगी। और कल ही सल्ला ने मुझे कहा था कि उन्हें ज़रूरत है। अरे ये क्या दिन आ गए हैं? मेरे रहते हुए तुम्हें दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा? कुछ दिनों के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते रूपा जमींदारों को खेतों में काम करना शुरू कर देती है। रूपा खेतों से काम करके जब घर आई तो उसने क्या देखा कि उसके पति की तबीयत ज़्यादा ही खराब है। अजी आपको क्या हो गया है? आज आपने खाना भी नहीं खाया। अरे आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर रूपा अपने पति को लेकर शहर के जाने माने डॉक्टर के पास जाती है। हाँ बताइए, क्या तकलीफ़ है आपको? डॉक्टर साहब देखिए ना, इनको बहुत तेज़ बुखार है और इनको सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। कब से है ऐसा? साहब 2 महीने से तकलीफ़ है। गांव के ही डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन फ़ायदा ना हुआ साहब। देखो भाई, इनके 8 से 10 टेस्ट कराने होंगे, जिनका खर्चा ज़्यादा आएगा। अगर तुम अफोर्ड कर सको तो ठीक है, नहीं तो पास में ही सरकारी अस्पताल है, वहाँ चले जाओ। रूपा के पास ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से वो अपने पति को लेकर सरकारी हॉस्पिटल चली जाती है, लेकिन वहाँ पर लंबी लाइन लगी रहती है, जिसकी वजह से उनका नंबर नहीं आता है और उसके पति का इलाज नहीं हो पाता है। अरे रूपा, मैं बहुत थक गया हूँ खड़े खड़े, अब तुम घर चलो। उसके बाद रूपा अपने पति को लेकर घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, पर रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अरे ये गाड़ी को भी अभी ख़राब होना था। यहाँ तो आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। वहाँ दूर एक झोपड़ी दिखाई पड़ रही है, चलो वहाँ पर मदद मांगते हैं। फिर डॉक्टर और उनकी पत्नी उसी झोपड़ी की तरफ चल देते हैं। अरे कोई है? और थोड़ी देर में रूपा अंदर से आती है और सम्मानपूर्वक उन्हें अंदर ले जाती है। अरे आप तो वही हो ना जो कुछ दिनों पहले हमारे क्लिनिक आई थी? हाँ डॉक्टर साहब, मैं वही हूँ। तो कैसी तबीयत है तुम्हारे पति की अभी? जी अब वो नहीं रहे। ओह, कैसे? वो क्या है ना डॉक्टर साहब, ज़्यादा पैसे तो थे ही नहीं हमारे पास, इसलिए शहर में उनका इलाज हो नहीं पाया। तो इसीलिए हम गांव में एक वैद्य हैं हमारे, उनसे इलाज करवा रहे थे, मगर उनकी तबीयत संभली नहीं और कुछ दिन पहले उनका सर्वग्रास हो गया। इस घटना से डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है और वो घर जाकर अपनी पत्नी के साथ डिसाइड करते हैं कि आगे से अपने हॉस्पिटल में गरीब और ज़रूरतमंदों का इलाज वो मुफ्त करेंगे।